लगातार बारिश हो रही है, सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। मेन रोड पर घुटनों तक पानी घुस चुका है और इसी वजह से एक कार नाली में घुस गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नाली में कार घुसने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो बारिश से हाहाकार है और हालत ये हो गई है कि नाली और सड़क का जो फर्क है वो खत्म हो चुका है और इसी में ये कार नाले में चले गई। हालांकि 2 लोग इसमें घायल हुए। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। और चलिए अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि बारिश से किस तरीके से आम जनजीवन की बेबसी बढ़ रही है। पहली तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां पर ये कार नाले में समा गई। दूसरी तस्वीर मऊ की है, जहां पर थाने में इतना पानी घुस गया है कि पुलिस वाले और फरियादियों दोनों को दिक्कत हो रही है। हमीरपुर में भी भारी जल जमाव हो चुका है और कानपुर में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। हमीरपुर में लॉकडाउन हटने के बाद मंदिर तो खुल गए, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही और अनदेखी के चलते श्रद्धालु मंदिर जाने से हिचक रहे हैं और इसका कारण है मंदिरों में जलभराव। चौरा देवी मंदिर में इन दिनों जलभराव हो गया है। मंदिर को आने वाली सड़क भी पानी से लबालब है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर भारी दिक्कत हो रही है। दिक्कत यही है कि यहाँ कोई ध्यान नहीं देने वाला ना। तो बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या हो जाती है, ऐसा कुछ? समस्या तो बहुत बरसात में हो जाती है यहाँ पर। ये सबले पानी हो गया, अब कोई रास्ता नहीं रह जाती कि कोई यहाँ से वहाँ बाहर निकल जाए कि इधर अंदर आ जाए और सबको दिक्कतें होती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसी वक्त तेज बारिश होती है तो ज़्यादातर वक्त रिमझिम फुहार पड़ती रहती है। बारिश की वजह से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। इन सब से उमस से काफ़ी लोगों को राहत मिली है, लेकिन जनजीवन किस तरीके से बिगड़ा आप देखिए। जलभराव ऐसा हो गया कि घरों में पानी घुस चुका है। शहर के करेली मोहल्ले की गौस नगर कॉलोनी में 1 फीट तक पानी भर चुका है। तो ये प्रयागराज नगर निगम की हालत है। आप देखिए किस तरीके से घरों में पानी समा गया है और गाड़ियां आधी डूब गई हैं, घरों में पानी घुस चुका है। पूरी तरीके से यहाँ पर मुसीबत बढ़ गई। और अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। कानपुर में बारिश के बाद एक तरफ जहां बारिश से लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ जलभराव ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। तो कानपुर में भी भारी बारिश हुई कल और यहां पर भी दिक्कतें बढ़ी। लगातार उमस भरी गर्मी से कानपुर के लोगों को राहत मिली है। अगर बात मौसम की जाए तो मौसम में बीते 1 दिन से तब्दीली देखने को मिली है। जो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लोगों को काफ़ी आराम मिली है। अगर आज की बात करें तो सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट आई और लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। सड़कों पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो निकल रहे हैं। हालांकि जो बारिश है वो हल्की हल्की हो रही है, जिससे थोड़ी सी लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव और ख़राब सड़कों की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, तो मौसम ने उनको बहुत ही राहत देने का काम किया है। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और बात गोंडा की करते हैं, जहां पर हल्की बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है, क्योंकि इस बारिश से धान की फसल, गन्ना, तिल और खरीफ की फसलों को फायदा हो रहा है। उम्मीद है कि अभी गोंडा में और बारिश होगी। और एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। वैसे तो लोगों को फिट रहने का अलग अलग फंडा है, लेकिन उत्तराखंड के एक शख्स जो असम एयरफोर्स में तैनात हैं, उन्होंने साइकिल से यूपी का सफर कर डाला, वो भी प्रभु श्री राम की कृपा से। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। ऐसा ही जोश और जुनून लेकर इस शख्स ने महज 14 दिनों में 2150 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर ली। जरा इनका परिचय भी जान लीजिए। नीली टी शर्ट, हाफ पैंट, सिर पर सेफ्टी हेलमेट और साइकिल की सवारी करते ये हैं पंकज मेहता, जो असम के तेजपुर में एयरफोर्स टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं। लेकिन पीएम मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित पंकज देश को फिट रखने के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह लोग शारीरिक मेहनत करके पूरी तरह फिट रहें।
तेजपुर से अपने घर अल्मोड़ा तक आने की खास वजह साइकिल से सिर्फ यही थी कि मुझे लोगों को जागरूकता पैदा करनी है लोगों में कि कैसे कोरोना से लड़ा जाए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी कोरोना से लड़ नहीं सकते हैं। तो कोरोना से लड़ने के लिए अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पंकज अल्मोड़ा के महंत गांव के रहने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने साइकिल से ही असम के तेजपुर से अल्मोड़ा तक का सफर तय कर डाला। अच्छी बात यह रही कि रास्ते में पंकज को लोगों का भी साथ मिलता गया और उनका हौसला बढ़ता गया। और यही करते करते अभी 400 किलोमीटर और मेरा घर है, तो मुझे अभी साइकिलिंग करते हुए घर जाना है और लोगों को ये संदेश देना है कि अपने आप को फिट रखें, तभी आप कोरोना से लड़ सकते हैं। जब आप फिट रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पंकज ने प्रण लिया था कि वो राम नाम का जप करके अयोध्या होते हुए श्री राम लला के दर्शन करके उत्तराखंड के अपने गांव तक की मंजिल तय करेंगे। लिहाजा वो पीलीभीत पहुंच चुके हैं और अब प्रभु श्री राम की कृपा से वो सुरक्षित अपने गांव तक भी पहुंचेंगे। विक्रांत पंडित, पीलीभीत, एबीपी गंगा। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना है, लेकिन आगे जरूर देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली।